मोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले मुख मोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले अयोध्या छोड़ चले अयोध्या छोड़ चले। सारे नगरवासी रथ का पीछा करते हुए प्रथम वाचतर तमसा भयो। तमसा के पास नदी के किनारे पहुंचे, डेरे डाल दिए, सब वहां सो गए। जब सोते हुए देखकर राम जी ने देखा कि सब सो गए हैं, थके थकाए, गहरी नींद है। सुमंत से कहा रथ चलाओ, ऐसा चलाओ रथ कि पहचान न बने। लक्ष्मण जी कहते हैं सोए हैं, मैं जगा दूं? कहा अगर इनको जगाने का प्रयास करोगे तो हम तुम्हें भी यहीं छोड़ देंगे। जगाने का काम संत का है और ले जाने का काम भगवंत का है। इन्हें कोई संत जगाएगा, इसलिए भरत जैसा संत ही जगा के ले गया राम के पास। संत जगाएगा। बिना कोई चिन्ह बने प्रथम वास पार करके श्रृंगबेरपुर पहुंचे, जहां पर निषाद राज ने रात्रि का निवास दिया है। सवेरा हुआ, केवट के पास पहुंचे निषाद राज सब साथ ले करके। अब केवट से कहते हैं नाव मांग रहे हैं, दे दो नाव, आ जाओ, हमको उस पार जाना है। केवट सुनता है, अभी तक जितने आए, हे नाव इधर ला, अठन्नी लेनी है, ज्यादा इधर करेगा बेच के सब दे दे। ऐसे ऐसे आदमी मिले हैं जो हमारी कीमत नहीं समझी। हम नाव में बैठाना चाहते हैं पर डांट के आदेश दे के और पैसा भी कम दे के ऐसे लोग हमें आए। आज ये नाव मांग रहे हैं, प्रेम से मांग रहे हैं। जरूर ये कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो नर नहीं, ये मुझे लगता है नारायण है। नाव लाए, केवट नाव लाया और इधर उधर घुमाने लगा। अरे कहा यार किनारे तो लाओ, किनारे लाओ बैठना। कहा मैं नहीं लाऊंगा। कहा क्यों? कहा मैं नहीं लाऊंगा, अभी मेरी बात है। कहा क्या बात है? कहा जिसके द्वारा मैं पैसा कमाता हूँ, तरन्यू घरनी बन जाई, बाट परे मोरी नाव उड़ाई, मेरी नाव उड़ जाएगी, मेरी रोजी रोटी चली जाएगी, मैं क्या करूँगा? इसलिए अभी नहीं लाऊंगा। राम जी ने लक्ष्मण की तरफ देखा, लक्ष्मण जी से कहा देखो ये तो ना ना करता है, अब क्या करें? कहा आपके भक्त ऐसे हैं, एक को आप कहते हो जाओ और एक को कहते हो आओ। जिसको कह रहे हो जाओ, वो कहता है मैं नहीं जाऊंगा। कहा वो कौन है? कहा सुमंत, रथ वापस लेकर अयोध्या जाओ। वो अयोध्या जाने को राजी नहीं है, वहीं रथ लिए खड़ा है। अब तुम इसको कहते हो लाओ, तो तुम वो आने को तो राजी नहीं है। बुलाते हो तो वह आता नहीं है, कहते हो जाओ तो वह जाता नहीं है। इस तरह के आपके भगत। कहा सवेरे, राम जी लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं, कहा सवेरे सवेरे किसी दुकानदार की कोई आवे और वो कह दे भैया उधार 10 रुपया का ये सामान दे दो और फिर थोड़ी देर में पैसा भिजवा देंगे। वो बेचारा दे तो देगा पर मन में सोचेगा पहले है बोनी उधार की हो गई, या दिन भर उधार है देना पड़ेगा। तो कहा मैं पहले समझ गया था राम जी। कहा क्या समझ गए थे? लक्ष्मण कहते हैं क्या समझ गए थे? कहा जब अयोध्या से मैं चल रहा था तो राज वनवासी मुझको मांगा गया था, राम जी को वनवास दिया जाए। तुम्हें वनवास तो नहीं दिया गया था, सीता जी को वनवास नहीं दिया गया था, वनवास केवल राम जी को दिया गया था, मुझे दिया गया था। तो मैंने तुम्हें वहां रोका कि तुम यहीं रहो, मैं 14 साल वनवास करके आ जाऊंगा। पर तुम दोनों एक ही आवाज निकालते रहे, हम नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे। हम समझ गए हमारी बोहनी खराब हो गई, अब सब जगह जितने मिलेंगे वो नहीं नहीं करने वाले मिलेंगे। चलते समय ही बोहनी खराब कर दी तुम। अब वो इतने में बड़ी अच्छी बातें हैं, वो क्यों ऐसे अकड़ के बोल रहा है? धन्य है वो केवट, केवट जैसा प्रेम भक्त। वो कहता है अगर आपको पार जाना है तो आपको अपने मुंह से कहना पड़ेगा
कि मेरे पैर धो। अरे राम जी कहते हैं मैं रोकता थोड़ी हूं तुम्हें, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूं, पैर न धो न धो ऐसा तो नहीं कर रहा मैं जहां गया, जिसके यहाँ गया, जनक के यहाँ गया तो मैंने रोका तो नहीं, उन्होंने पैर धोए दोनों, जनक और सुनैना ने बढ़िया पानी ला के पैर धोए। सबरी के यहाँ गया, मैंने नहीं रोका कि पैर, मैं तुम्हें रोक थोड़ी रहा हूं, तुम्हें जो कुछ करना हो करो। वह नहीं नहीं, मैं ये जो कुछ करना हो ना मैं नहीं जानता, सीधे सीधे कहो कि पानी लाओ और पैर धो। क्यों ऐसा कर रहा था? कहा देखो आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आपको कोई, जनकपुर वाले आपको नहीं रोक पाए, जनकपुर गए वहां से चले आए। अयोध्या वाले आपको नहीं रोक पाए, अयोध्या गए और आप चले आए। श्रृंगबेरपुर वाले नहीं रोक पाए, श्रृंगबेर रात रुके चले आए। मैं भी अगर उस पार कर दूंगा तो फिर तुम्हें रोक नहीं पाऊंगा, तुम चले जाओगे। इसलिए ना तुम पैर धोने को कहोगे और ना मैं पैर धोऊंगा, और तुम यहीं खड़े रहोगे, मैं रोज तुम्हारे दर्शन करूंगा, यहीं खड़े रहो, रोज की मेरी आशा पूरी होगी। तो कहा भैया अगर पैर धोने को कहा जाएगा तो मिलेगा क्या? हाँ, कितनी अटपटी भाषा है, मिलेगा क्या? राम जी कहते हैं पैर धोने से कुछ मिलेगा क्या? तो कहा हाँ मिलेगा। कहा क्या मिलेगा? उतराई नहीं लूंगा पैसा एक भी, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, न नाथ उतराई चहो मही राम राउर। मैं राम की कसम खा के कहता हूं, दशरथ की कसम, मैं राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहो, बरु तीर मारहु लखन पे जब लग्न पाय पखारी हों, तब लग्न तुलसी दासनाथ पार। मैं उस पार नहीं उतारूंगा, पैर धोने के बाद उतारूंगा। पैर धोने के लिए सुन केवट के बैन प्रेम विहित, प्रेम लपेटे अटपटे, अटपटे हैं पर प्रेम लपटा हुआ है उसमें। जिसमें प्रेम लपटा हो वो चाहे जैसा हो सब अच्छा लगता है। पीह से मुस्करा के राम लक्ष्मण की तरफ देखा, कहा देखो जब सीता जी की ब्याह के नहीं आई थी तब तक तुम दोनों पैर धोते थे, चरणामृत पान करते थे, और जब सीता जी ब्याह के आ गई तो बायां उसको दे दिया और दाहिना तुम ले लिया, अपना अपना पैर धो के चरणामृत प्राप्त करते रहे। अब ये कहता है मैं दोनों पैर धोऊंगा, बताओ तुम क्या करोगे, क्या बोल सकोगे? राम जी कहते हैं अच्छा पैर ना धुलाना पड़े, पैर ना धुलाना पड़े तो और कुछ रास्ता है? हाँ 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 रास्ता है, रास्ता है। केवट कहता बिल्कुल रास्ता है। कहाँ? यही घाट से थोड़ी के दूर है, कटिलाओ जल थाह दिखाई हूँ जो, मेरे घुटनों तक पानी है, मैं ऐसी रास्ता आपको बता दूंगा जहां नाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। राम जी कहते ये ठीक है। अब 1 घंटा दो, ना दिन में नहीं बताऊंगा, केवट कहता है जब ये सब गांव के लोग खेतों में जो घूम रहे हैं ये जब चले जाएंगे अपने अपने घर तो रात को बताऊंगा तुम्हें, रात तक यहाँ खड़ा रहना पड़ेगा, रात को बताऊंगा, नहीं तो वो तो एक ही है, तरनी घरनी बन जाएगी और तरनी न चल पाई, तरनी चलेगी ही नहीं क्योंकि सब लोग वहां से पार जाने लगेंगे, पैसा कहां से आएगा, मेरा धंधा तो खत्म हो जाएगा। लक्ष्मण जी मुस्कुरा के कहते हैं तुम बार बार तरनी घरनी बन जाएगी, अगर घरनी बन जाएगी तो ले जाना घर, क्या परेशानी है? का घर तो ले जाऊंगा मैं, औरत बन जाएगी और मैं घर ले जाऊंगा तो मेरी घर वाली कहेगी, ये थोड़ी कहेगी कि इनके पैर के जादू से नाव नारी बन गई, वो ये कहेगी कि नाव को बेच के तू ले आया दूसरी औरत, इसलिए मैं वहां मार और खाऊंगा, और मेरे को रोटी बनाना बंद कर देगी। कहा तुम भगवान को समझा सकते हो और अपनी नारी को नहीं समझा सकते हो?
लक्ष्मण जी कहते हैं, कहा ये तो जिसने अनुभव किया होगा वो जानता होगा, भगवान को समझाया जा सकता है पर नारी को नहीं समझाया जा सकता है। ऐसी ऐसी बातें करते हैं। और कहा पद कमल धोए चढ़ाई नाव, मैं नाव में तब चढ़ाऊंगा जब पैर धो लूंगा। तो कृपा सिंधु नकारात्मक भाषा से, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट, सोई कर जेहि तो कृपा सिंधु बोले मुस्काई, और सोई कर जेहि तो नाव ना। अच्छा वही करो जैसे तुम्हारी नाव बच जाए। संकोची है ना, कैसे कहते मेरे पैर धो। पैर धोने के लिए नहीं कह सके, पर नहीं केवट फिर बोला ये बताइए, मैं किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं गया, ना किसी इंटर कॉलेज में पढ़ने गया। ये सोई का अर्थ क्या होता है मैं क्या जानूं क्या होता है सोई। मैं इतना जानता हूं कि जब आप कहोगे कि पानी लाओ मेरे पैर धो, इतना मैं जानता हूं, इतना बोलो। इतना हठीला केवट। वो कहने लगे, राम जी बोले, बेगी आन जल पाए पखारू, होत बेलम उतारहु पार। बेगियान जल पाए पखारो, होत विलंब उतारहि पारो। बेगियान जल पाए पखारो, होत विलंब उतारहि पारो। बेगियान जल पाए पखारो, होत विलंब उतारहि पारो। अच्छा देर हो रही है, जल्दी पानी लाओ, पैर धो लो। और जब केवट आज्ञा पाई तो पानी लेने गया घर। तो सोचने लगा कि अगर मैं स्टील की थाली में पानी ले जाऊंगा तो पैर धोएंगे और चरणामृत सबको बांट देंगे, तो स्टील की थाली के अंदर तो नहीं घुस जाएगा जल। मैं ऐसी चीज लेके जाऊंगा जिसमें पानी भीतर सोख जाएगा, वो लकड़ी का पात्र ले जाऊंगा। सोचा कठौता ले जाऊंगा तो लड़का बनेगा, कठौती ले जाऊंगा तो लड़की बनेगी। तो कठौती न ले जाऊं, कठौती में लड़की बन जाएगी, लड़का ढूंढना पड़ेगा, दहेज देना पड़ेगा, बड़ी परेशानी। बेटा बनेगा तो नाव चलाएगा, हमें भी खिलाएगा, अपना भी खाएगा। कठौता में पानी लेके चला और जैसे राम जी के सामने आके कठौता रखा, कहा मालिक मालिक स्वीकार करो, तो अभी कठौता लाऊं मैं, पहले लूं जांच कठौते को, पीछे नौका बैठाऊं मैं। पीछे जांच कठौते को, पीछे नौका बैठाऊं मैं। बाद में नौका में बैठाऊंगा, जांच कर लूं पहले कठौते से, पैर धोने के लिए। बैठ जाओ बेटा, शाबाश, जय हो। बस ठीक है, बाद में चढ़ा देना। अच्छा जय। चढ़ाने का विषय बाद का होता है, बीच में आने से कथा में बाधा पड़ती है। साधुओं की कथा है, याद नहीं रहता, भूल जाते हैं, तो इसलिए कहते हैं बाद में चढ़ा ले या सबसे पहले चढ़ा ले। कहा मैं कठौते से जांच कर लूं, फिर बाद में आपको नौका में बैठाऊंगा। अब जैसे कठौता सामने रखा था, उसका बेटा आ गया दौड़ा दौड़ा केवट का। कहा पिताजी का क्या बात है? कहा माता जी ने एक संदेशा भेजा है। कहा कौन सा? कहा इनके हाथ में जादू है, ये तो पैर में जादू है, ये तो जानते हैं कि पैर के जादू से अहिल्या पत्थर थी तो उड़ गई और नारी बन गई। माता जी ने एक और संदेशा दिया है। कहा क्या दिया है? कहा उन्होंने कहा है हाथ की जादू से भी बचे रहे।
हाथ की जादू? कहाँ? का क्या कहा, जनकपुर में बड़े बड़े राजा गए थे, ताकत लगाई, धनुष हिला तक नहीं, पर ये जैसे धनुष के बाद गए, छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं के ही भांति करो अभिमान। इन्होंने हाथ छुआ दिया, धनुष टूट गया। तो माता जी ने कहा इनका हाथ अपने बदन में कहीं न छुपवा लेना कि वो बदन टूट जाए, फिर हम कहाँ जाएंगे। कहा ठीक है जाओ। अब प्रेम से पैर धोया, पैरों को केवट ने क्या धोया, धोया केवट ने मन अपना। मन में ये भरा हुआ था ना कि इनके पैरों में मिट्टी है और लग जाएगी नाव में तो नाव नारी बन जाएगी। केवट ने चरणों को क्या धोया, धोया केवट ने मन अपना, कर लिया लोक लोकांतर सब उस केवट ने उज्जवल अपना। राम जी कहते हैं मैं एक पैर से खड़ा हूं, पैर दर्द करने लगा है, अरे जल्दी करो ना, बड़ी देर हो गई। वो कहने लगा चरण नहीं धो रहा मैं, संशय धुल जाए जभी तब छोड़ूंगा चरणों को। मन का संशय, मन का संशय धुल जाए जभी तब छोड़ूंगा चरणों को, ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगा। मेरे देर होने लगी, राम जी ने पैर गीला गीला पकड़ के ऐसे अपना थक गए थे, नीचे रखा, कह लो फिर संशय आपने भर दिया कि आप मेरी नाव को नारी बनाना चाहते हो। अब देखो, बिन पूछे पग धरनी में धरो रज लागी दुगुन। बिन पूछ, मैं जब पूछ दूं कपड़े से, पैर धो के और कपड़े से आपका पैर पूछ दूं तब नीचे रखना, नहीं तो वो तो दुगनी मिट्टी लग गई। मैं मिट्टी ही से तो डर है, रज आपके चरणों में लगेगी, वो पत्थर बना देगी, पत्थर को नारी बना देगी और नाव को नारी बना देगी। बड़ी देर धोया, पैर पोंछ के रखा, फिर भी शर्त रखी, कठौता का जल अपना चरणामृत पिया, अब पीने के बाद सबको पिलाया परिवार में, पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार सबको पिलाया। अरे कहा इसमें फायदा क्या मिलेगा, कहा जब हमारे घर में संकट आएगा ये कठौता लेके रख लेंगे और इसमें भीतर चरणामृत घुस गया है, तो कहा फिर का भीतर रख लेंगे, जब हमारे परिवार में या हमारे घर में संकट आएगा तब अपनी पत्नी से हम कहेंगे कि आटा इसमें डालो, पानी डाल के आटा बनाओ और रोटी बनाओ। तो जब आटा साना जाएगा इसमें तो वो चरणामृत भी आटे में आ जाएगा, और जब आ जाएगा रोटी जो जो कोई उस आटे की खाएगा उसका हृदय पवित्र हो जाएगा, धन धन हो जाएगा, परिवार मुक्त हो जाएगा। तो कहा ये चरणामृत तो हमने पी पिला लिया। तो राम जी कहते हैं अब तो उस पार उतार दो। तो कहा ये बताओ, आप न्याय करने वाले हैं, आप हमें ये न्याय बताओ कि जो आगे खड़े होंगे उनको पहले पार करूं कि पीछे। तो वहां तो कोई दिख नहीं रहा था, कहा पहले आप उनको पार करो जो आगे खड़े हैं। बताने लगे केवट, कहा जो घर में पाप करता है, घर में कोई गलत काम करता है तो गंगा नहाने पर पाप से मुक्ति मिलती है, पर जो गंगा में पाप करेगा उसको मुक्ति कहाँ मिलेगी। हमारे पूर्वज यही गंगा में मछलियां मार मार के खाते रहे, इसलिए वो इसी पार खड़े हैं, वे पार हुए नहीं। पितर पार कर प्रभु ही पुनि। एक आदमी के दो बेटे थे, वो आदमी मर गया तो उसकी माँ कहती है फूल डाराओ गंगा जी, यहाँ से 16 किलोमीटर है, बहुत पुरानी बात है, आज की नहीं है, 100-200 साल पहले की। का दोनों बेटे में से कोई एक जने चले जाओ पैदल, साधन नहीं है कुछ तो डालाओ। तो कहा कैसे चल, कहा डालाओ, पिताजी की शांति होगी और सब अच्छा घर में हो जाएगा, और डालाओ, बहुत दिन से रखे हैं फूल। एक लड़के ने हिम्मत की, पैदल चला तो 12 किलोमीटर तक चला, थक गया। 12 किलोमीटर में एक नाला मिला तो उसमें डाल दिया कि ये नाला जाएगा गंगा जी में, पहुंच जाएगा।
लौट आया है। कहा डाला है, कहाँ डाला है, गंगा जी में प्रवाहित किया था। ठीक है। अब रात को आए वो सपने में पत्नी के, कहा किस लड़के को आपने भेज दिया, वो तो नाला में डाल के आ गया मुझे। सवेरा हुआ, जागी माँ, माँ कहती अरे बेटा तू गंगा जी में नहीं डाला है। खाने में गंगा जी में डाला है हूँ। कहा तुम्हें कैसे पता कि नहीं डाला है हूँ? तो कहा रात को सपने में तुम्हारे पिताजी आए, उन्होंने कहा किस लड़के को भेजा था, वो तो नाले में डाल के चला गया। तो लड़का पता क्या बोलता है, कहा पहले भी उनका दिमाग खराब था, अभी दिमाग इतना खराब है कि 12 किलोमीटर यहाँ लौट के बताने आ गए, 4 किलोमीटर आगे गंगा जी थे, वहां चले जाते 4 किलोमीटर। इस तरह के बेटे हैं। इसलिए पितर पार कर प्रभु पुनि, ये वो बेटे हैं कि अपने पितरों को भी पार किया, अपना तो होएंगे। उस पार खड़े हुए, जब चलने लगे नाव में, बैठाया। बैठाने के पहले बोले केवट राय, कहा एक बात है। कहा क्या? कहा पैर तो मैंने धो लिया, पोंछ लिया, सब ठीक है, पर थोड़ी थोड़ी मन में शंका तो है, तो मैं लेट जाऊंगा। जब मैं लेट जाऊं तो मेरा फटा पुराना कुर्ता है, सीता माता पहले चढ़ जाएंगी, लक्ष्मण जी नाव में चढ़ जाएंगे, या लक्ष्मण जी बाद में चढ़ जाएंगे, पहले सीता माता चढ़ जाएंगे। सी ही चढ़ाए चढ़े दो भाई, सीता जी को चढ़ा दिया। तो कहा जब आप चढ़ना तो मेरे ऊपर छाती में, यहाँ पीठ में पैर ऐसे ऐसे कर देना तो पूछ जाएंगे, फिर नाव में सीधे पैर रखना, तो मुझे मेरी शंका खत्म हो जाएगी। कहा ठीक है। अब सीता जी चढ़ गई, राम मतलब केवट लेट गया और राम जी ने उसके पीठ पर पैर रखा और पैर ऐसे ऐसे पोंछ दिया। पोंछने के बाद ऊपर देवताओं ने देखा तो भाग्य की सराहना की, धन्य है केवट, केवट बरसी सुमन सुर सकल सिंह, बरसी सुमन सुर सकल सिंह। हाँ, अब मुँह में लगा के दूर बोलो। बरसी सुमन, बरसी सुमन सुर सकल सिहाही, पुण्य पुंज के वट समुनाही। बरसी सुमन सुर सकल सिहाई, यही सम पुण्य पुंज को नाई। बरसी सुमन सुर सकल सिहाई, यही सम पुण्य पुंज को नाई। बरसी सुमन सुर सकल सिहाई, यही सम पुण्य पुंज को नाई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और उसके भाग्य की सराहना की, नाव में बैठाया। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। कौन की
लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया